विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी, राघोपुर से विधायक हैं, लेकिन जब बाढ़ का दौर था उस समय दुबई चले गए। राघोपुर में वो वोट के सौदागर हैं एक तरह से। वोट लेना है, लेकिन राघोपुर की जनता किस दुख तकलीफ में है उसको देखने का काम वो नहीं करते। और आज भी बाढ़ग्रस्त घोषित होना चाहिए राघोपुर को, और सभी परिवार को, जो बाढ़ पीड़ित परिवार है सभी लोगों को 6-6 हज़ार रुपये मिलना चाहिए। मेरा ये सपना था कि मैं इस धरती का निवासी हूँ, मेरा जन्म हुआ इस धरती पे, तो मैं राघोपुर को जब कोई प्रतिनिधि बनूँ तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का काम करूँ। उन्होंने कहा था कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। जहाँ राघोपुर की जनता ने मुझे जिताया और नीतीश कुमार जी ने राघोपुर को पक्का पुल देने का काम किया, जो जनवरी में वो सपना साकार होने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार बाढ़ से कराह रहा है। बिहार के 16 जिले में जल प्रलय है और त्राहिमाम जनता कर रही है। हम आपको बता दें कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर भी इससे अछूता नहीं है। वहाँ भी बाढ़ का असर है। हालांकि कहा जा रहा है कि अब पानी कम हो गया है। हमारे साथ राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सतीश राय जी हैं। हम आपको बता दें, ये वही सतीश राय हैं जिन्होंने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था। और आइए इनसे जानते हैं कि राघोपुर का क्या हाल है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि बिहार में बाढ़ का कहर है, आपके क्षेत्र का क्या हाल है? देखिए, मेरे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के राघोपुर प्रखंड में प्रत्येक वर्ष, चूँकि गंगा का इलाका है, गंगा और गंडक से घिरा हुआ टापू है, प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ आना वहाँ के लिए शुभ संकेत है, लेकिन ज़्यादा बाढ़ आने से, ज़्यादा पानी आने से वहाँ के लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं। माल मवेशी को चारा नहीं मिलता है, उसका कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। समय जब बाढ़ की पानी जब फैल जाती है पूरे क्षेत्र में, हर गांव टोला घिर जाता है। वहाँ पर सरकार ने व्यवस्था, छोटे छोटी नाव का व्यवस्था, बड़ी नाव का व्यवस्था किया है, लेकिन जितना चाहिए उतना हो नहीं पाता है। पिछले एक हफ्ता पहले पूरा जल प्लावित था। मैं भी नाव से दौरा करके कई गांव में, जफराबाद, जहांगीरपुर, रुस्तमपुर के इलाका में, तिरसिया सरायपुर के इलाका में गया। वहाँ पर किसी के घर बाहर निकलते ही नाव पर बैठना पड़ता था। घर के नीचे 6 फीट 8 फीट पानी था। प्रशासन के द्वारा से व्यवस्था किया गया, लेकिन जैसे वहाँ सबसे पहले कच्चा चूरा मिट्ठा चाहिए, जिसके यहाँ घर में चूल्हा नहीं जुड़ा उसके यहाँ चूरा मिट्ठा जरूर पहुँचाना चाहिए था, लेकिन इसमें प्रशासन नहीं भेज पाया। केवल पॉलीथीन सीट, लगभग अभी तक 18,000 पॉलीथीन सीट बटा है, लेकिन कोई नियमानुसार जो होता है ना कि बाढ़ कमेटी बना करके और उसमें तय किया जाए, जो उसमें जनप्रतिनिधि लोग रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाढ़ जो राहत का काम होना चाहिए, राहत कार्य पहुंचाना चाहिए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, वो नहीं किया जा रहा। हाँ, वो पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाई प्रशासन। व्यवस्था करने का प्रयास किया गया, पदाधिकारी दौड़ रहे थे, लेकिन जो समय के पहले बाढ़ अनुश्रवण समिति का बैठक होना चाहिए था, उसमें जीता हुआ मुखिया, हारा हुआ मुखिया और भी प्रतिनिधि लोग जो हैं उनको रहना चाहिए था, और एक तय होना चाहिए था कि इस प्रकार से हम काम करेंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पाई। और आज तक हमें अभी भी जब जाते हैं क्षेत्र में टेलीफोन आता है आज जाने के सामने कि हमको पॉलीथीन नहीं मिला, हमको पॉलीथीन नहीं मिला, हमको पशु का चारा नहीं मिला, चूरा मिठा नहीं मिला। और अब वहाँ का डिमांड है कि जब बाढ़ में 4-5 दिन, एक हफ्ता हम घिरे थे, तो बाढ़ ग्रस्त घोषित किया जाए। क्योंकि बाढ़ ग्रस्त घोषित करने में वहाँ के जो सभी भी नागरिक, किसी प्रकार का, जो APL हो, BPL हो, राशन कार्डधारी हो या जिसके पास राशन नहीं हो, सबको बाढ़ प्रभावित परिवार घोषित किया जाना चाहिए। और उसको 6,000 रुपया मिलता है, लेकिन अभी तक किसी को मिला नहीं है। कुछ सुनने में आया कि फॉर्म भरवाया जा रहा है, आंशिक रूप से घोषित किया गया है। तो आंशिक रूप से जानना चाहते हैं कि आप सरकार में हैं, आप बीजेपी में हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, और आपका जो क्षेत्र है वहाँ के विधायक प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, फिर इसके बावजूद दिक्कत कहाँ है? देखिए, प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी, राघोपुर से विधायक हैं, लेकिन जब बाढ़ का दौर था उस समय दुबई चले गए थे। राघोपुर में वो वोट के सौदागर हैं एक तरह से। वोट लेना है, लेकिन राघोपुर की जनता किस दुख तकलीफ में है उसको देखने का काम वो नहीं करते हैं। बाढ़ के समय उनको रहना चाहिए था,
और बैठक करके डिमांड करना चाहिए था कि चूँकि हर प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आती है, पूरा बाढ़ जब आ जाती है, जैसे 16 में हम विधायक थे, उस समय 13 में, 16 में, फिर 21 में, जब जब बाढ़ आया तब तब बाढ़ राहत राशि दिया गया लोगों को। लेकिन नियमानुसार जैसे 40,000 घर सरकार की तरफ से काउंटेड है कि 40,000 परिवार है वहाँ, लेकिन अब ये है 90-91 का, आज बढ़ गया है, लगभग 60,000 से ऊपर हो गया है परिवार। तो बाढ़ राहत मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। और इसमें जो स्थानीय विधायक हैं तेजस्वी जी, उनकी अहम भूमिका होती है। हम लोग वहाँ हारे हुए उम्मीदवार हैं, लेकिन चूँकि मेरा घर है, मैं दिन रात लगा हूँ, सरकार से भी मांग किया हूँ, डीएम साहब से भी बात किया हूँ, आपदा प्रभारी उनसे भी बात किया हूँ, सभी लोग से बात करके ये अपनी बात को रखा, लेकिन मानना न मानना उनके हाथ में है। अगर वहाँ पर हंगामा होता है तो फिर आरोप लगाया कि लोग हंगामा करवा रहे हैं। तो हम सरकार में हैं, इसलिए हम हंगामा कराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जनता को पूरी सुविधा मिले। और आज भी बाढ़ग्रस्त घोषित होना चाहिए राघोपुर को, और सभी परिवार को, जो बाढ़ पीड़ित परिवार है, सभी लोगों को 6-6 हज़ार रुपये मिलना चाहिए। और जो भी बचे हुए परिवार हैं उनको पॉलीथीन सीट मिलना चाहिए। और जो मकान बाढ़ के चलते झोपड़ी गिर गया है, मिट्टी का मकान गिर गया है, उसको पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत मुहैया होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने कहा कि वोट के सौदागर हैं तेजस्वी यादव, लेकिन आप ये बताएं कि जब वो वहाँ की जनता ने कांटेक्ट नहीं किया उनसे और नहीं डिमांड की कि भाई आप हमारे लिए कुछ कीजिए, आप लोगों ने जनता से नहीं बात की? देखिए, सुनने को मिलता है कि लोग जाता है, गेट पर से लौट के चला आता है। सर्वसुलभ तो है नहीं वो। बड़े बड़े माँ बाप के बेटा है, 2-2 मुख्यमंत्री, माँ भी मुख्यमंत्री, पिताजी भी मुख्यमंत्री, और उनको राघोपुर में कहे ना, राघोपुर जाते हैं केवल उसी लोगों के पास जाते हैं जिसको समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज में दबंगई के रूप में आता है कि ये बहुत दबंग है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता है। कई बार हंगामा भी हुआ है, आप देखे होंगे चैनल के माध्यम से, उनके दौरा में हंगामा होता है, नए नए लड़के नवयुवक हंगामा करते हैं। वो मिलना चाहते हैं कि हम अपनी बात को रखें, लेकिन वो बात सुनते ही नहीं है। और हम लोग के पास आता है तो हम सरकार से मांग करते हैं। शिक्षा मंत्री, जैसे डिग्री कॉलेज के बारे में हम अभी भी शिक्षा मंत्री से बात की है। हम विधायक थे, उस समय क्वेश्चन भी किया था मैं कि वहाँ एक डिग्री कॉलेज होनी चाहिए। और जो कटाव का इलाका है, जिस समय हम विधायक थे उस समय लगभग 200 करोड़ का बोल्डर पिचिंग हुआ, और उसके बाद आज सुरक्षित है। लेकिन कर्मोपुर, परोहा कटाव का इलाका है। जो बहरामपुर पंचायत में पुरुषोत्तमपुर, पीर मोहम्मदपुर, बहरामपुर में कटाव का इलाका है, यहाँ बोल्डर पिचिंग होनी चाहिए। और जो पुल पुलिया जहाँ आवश्यकता है वहाँ बनना चाहिए। जो स्कूल है, हाई स्कूल हो गए, +2 हो गए, उसमें बिल्डिंग बननी चाहिए। शिक्षकों की उपलब्धि हुई है, पठन पाठन में भी गुणवत्ता में बदलाव आना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई मिलनी चाहिए, क्योंकि दियारा इलाका है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब घोषणा किए थे, हम विधायक थे, तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का, आज वो 6 लेन पुल बनकर तैयार हो रहा है। जनवरी में 4.5 किलोमीटर राघोपुर तक जाने का रास्ता क्लियर हो जाएगा, तब हम लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी में आ जाएंगे। राघोपुर का जो दंश था कि हम लोग दियारा के इलाका के हैं, टापू में रहते हैं, चारों तरफ से गंगा गंडक से घिरा हुआ है, आज वो सपना साकार होने जा रहा है। जनवरी में मेरा ये सपना था कि मैं इस धरती का निवासी हूँ, मेरा जन्म हुआ है इस धरती पे, तो मैं राघोपुर को जब कोई प्रतिनिधि बनूँ तो राघोपुर को पक्का पुल से जोड़ने का काम करूँगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को मानते हुए, मेरे विधानसभा में जो क्वेश्चन किया था उसको मानते हुए उन्होंने घोषणा किया। उन्होंने कहा था कि आपको पुल चाहिए, हमें सतीश चाहिए। जहाँ राघोपुर की जनता ने मुझे जिताया और नीतीश कुमार जी ने राघोपुर को पक्का पुल देने का काम किया, जो जनवरी में वो सपना साकार होने जा रहा है। जी जी जी। ये बताएं कि आपने पशुओं के चारा की बात की, तो अभी बाढ़ की जब स्थिति है, आप तो पशु के लिए जो चारा नहीं है, तो ऐसे स्थिति में तो बहुत भयावह स्थिति होगी, क्योंकि दियारा में बड़ी संख्या में पशु हैं। हाँ, पशु को चारा आवश्यक है। सरकार क्रय करके चारा का वितरण करे, क्योंकि वहाँ जो फसल था सब नष्ट हो चुका है। जो जनेरा लगाता है वो नष्ट हो चुका है, घास फूस है नहीं अब। तो पशुओं के लिए सबसे पहले चारा की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा से मैं मांग करता हूँ कि वो व्यवस्था करे। और जो आम पब्लिक का जो डिमांड है, पूरे राघोपुर प्रखंड को, साथ साथ हाजीपुर का जो इलाका है, महनार का इलाका है, देसरी का इलाका है, इन इलाका वैशाली जिला में जो बाढ़ प्रभावित गांव टोला मोहल्ला है, सभी को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राघोपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सतीश राय, जिनका कहना था कि बाढ़ से इलाके की स्थिति काफ़ी भयावह है और प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जितनी मदद मिलनी चाहिए
उतनी मदद मिल नहीं पा रही और जो प्रतिपक्ष के नेता वहाँ से विधायक हैं वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनकी ओर से कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसे में आम जनता जो है आस लगाए हुए है और सबसे जो दिक्कत ज़्यादा है वो पशुओं को है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।